एवरीवन, दिस इज़ सोनी। आज मैं एक टॉपिक आप लोगों के बीच रख रही हूँ जिसका थीम है यानी जिसका टाइटल है ग्रामीण रोजगार में महिलाओं की भागीदारी। ग्रामीण रोजगार में महिलाओं की भागीदारी। कोविड-19 महामारी ने अनेक लोगों को बेरोज़गार कर दिया है और इनमें महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या है। देश के 12 राज्यों में 5,000 श्रमिकों पर किए गए एक सर्वेक्षण में से 52% महिला श्रमिक थीं, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में पुरुषों की तुलना में उन्हें कामकाज की ज़्यादा हानि हुई है। गांव में अस्थायी श्रमिकों में लगभग 71% महिलाओं का रोजगार छिन गया है और जबकि 59% पुरुष पीड़ित रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार भी 2019 की तुलना में 2020 में ग्रामीण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम रोजगार मिला है। कुछ डेटा से यह भी पता चलता है कि सामान्य स्थितियों में भी ग्रामीण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को रोजगार के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम पड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के लिए यह संघर्ष और भी बढ़ गया है। एक अन्य सर्वेक्षण की माने तो वह यह बताता है कि अगर केवल श्रमिक परिवार की महिलाओं के अलावा गांव के सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल करें तो देखने में आता है कि लगभग सभी किसान परिवार की महिलाएं घर में बाहर वैतनिक कार्य में संलग्न हैं। कम आयु की शिक्षित महिलाएं सामान्यतः अधिक कौशल वाले गैर कृषि कर्म करना चाहती है, जिसमें पहला है कि गांव में महिला श्रमिकों का वेतन पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है और इस प्रकार का अंतर गैर कृषि कर्म में अधिक देखने को मिलता है। अगर दिन भर में महिलाओं द्वारा किए गए कामों की गिनती की जाए तो वे निश्चित रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती है। गांव की लगभग प्रत्येक महिला सप्ताह में 60 घंटे काम करती है। मार्च से मई तक लॉकडाउन के महीनों में खेती का काम मंदा होता है और अतः इस दौरान वैसे ही महिलाओं के लिए रोज़गार कम रहा है। कटाई का काम अधिकतर अब मशीनों से किया जाता है। सब्जी बागान में अधिकांश परिवार के सदस्य ही काम कर लेते हैं। गैर कृषि कर्म में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। दूध की खपत 25% तक घटने से महिलाओं की दुग्ध सहकारी समितियों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। निर्माण कार्य, ईंट भट्टा, खाने पीने की दुकानें, स्थानीय कारखाने बंद होने से भी रोजगार के अवसर कम हुए हैं। अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में मनरेगा में भी रोजगार उपलब्ध नहीं था। तो अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की बात करें तो एक नया रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और रोड मैप की कुछ 3 बिंदु मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कुछ ओपिनियन रख रही हूँ। पहला ये है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इस दिशा में कुछ ऐसे सरल उपाय करने की आवश्यकता है जिनकी मदद से ग्रामीण महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इस दिशा में कुछ ऐसे सरल उपाय करने की आवश्यकता है जिनकी मदद से ग्रामीण महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कि नरेगा का प्रसार किया जा सकता है और मध्यम और दीर्घकालीन उपायों के रूप में कुछ कुशल व्यवसाय जैसे व्यापार और उद्यमिता को महिला विशेष आधारित किया जाना चाहिए, जिसमें महिला इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और काफ़ी उनका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रस्तावित स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में महिलाओं की सक्रिय भूमिका विकसित की जा सकती है, क्योंकि महामारी के दौरान में भी आशा और आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह बढ़ चढ़कर काम किया है और इन महिलाओं के कार्यों को पहचान देते हुए उसे वैतनिक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के फैलाव में महिलाओं के लिए परिवहन के सुरक्षित सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के फैलाव में महिलाओं के लिए परिवहन की सुरक्षित सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बराबर की भागीदारी को मान्यता देने का अब समय आ गया है, इसलिए हमें इसको प्रमोट करना होगा और लोगों को एक्टिव कराना होगा। ठीक है, थैंक यू।